मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां आम आदमी तो बस नाम ही ले सकता है, वहीं के सबसे महंगे कमरे में अरबपति विक्रम मेहरा 3 महीने से कोमा में पड़ा था। पूरी मशीनों से घिरा शरीर, ऑक्सीजन की आवाजें और दीवारों पर चुप्पी। डॉक्टरों ने अब बस रूटीन चेकअप के नाम पर रोज की एक औपचारिक विजिट रख दी थी, क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक अब कुछ नहीं बचा था। विक्रम मेहरा, जिसने अपने दिमाग और मेहनत से पूरा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था, आज अपने ही शरीर में कैद था। उसकी पत्नी नेहा हर रोज सुबह से शाम तक आईसीयू के बाहर बैठती थी, आंखों में उम्मीद, होठों पर थकी हुई प्रार्थना। पर जैसे हर दिन गुजरता, वैसे ही उम्मीद की एक एक डोर टूटती जाती। अस्पताल के गेट के बाहर, उसी रास्ते पर जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर धूल उड़ाते हुए निकलते थे, एक छोटी सी बच्ची रोज भीख मांगती थी। चंपा, उम्र 7 साल से ज्यादा नहीं होगी, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे, पर चेहरा किसी फरिश्ते जैसा। वो किसी से पैसे मांगती भी तो मुस्कुराकर, और जब कोई नहीं देता तब भी भगवान भला करे कहती चली जाती। उस दिन भी वही सुबह थी, लेकिन कुछ अलग था। जब चंपा अस्पताल के बाहर भीख मांग रही थी, उसने देखा कि एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। भीड़ लगी थी, पत्रकार, कैमरे, गार्ड, सब कुछ अजीब लग रहा था। वो पास गई और मासूमियत से बोली, आंटी क्या हुआ, कौन मर गया? नेहा ने रोते हुए कहा, कोई मर नहीं गया बेटा, बस अब उठेगा नहीं। चंपा की छोटी आंखें फैल गईं। क्यों नहीं उठेगा? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि वो कोमा में है, मतलब बहुत गहरी नींद में, जिससे अब कोई नहीं जगा सकता। चंपा ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, अगर कोई प्यार से बुलाए तो शायद उठ जाए। नेहा हल्के से मुस्कुराई, जैसे उसे उस बच्ची की बात में भी उम्मीद की झलक दिखी हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक सब चुप थे। फिर अचानक चंपा ने पूछा, क्या मैं देख सकती हूँ उसे? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वहां कोई नहीं जा सकता। पर चंपा पीछे हटने वाली नहीं थी। वो धीरे धीरे गार्ड्स के बीच से निकलकर अंदर चली गई। कोई सोच भी नहीं पाया कि ये छोटी बच्ची इतनी आसानी से आईसीयू तक पहुंच जाएगी। आईसीयू का माहौल ठंडा था, मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी। विक्रम का चेहरा शांत था, जैसे बस किसी गहरी सोच में डूबा हो। चंपा धीरे से पास गई। उसने इधर उधर देखा, कोई डॉक्टर नहीं था उस वक्त। वो बिस्तर के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बाबा उठो ना। कोई जवाब नहीं आया। उसने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा और निश्चल। वो घबराई, लेकिन फिर भी बोली, तुम्हें नींद आ गई क्या? देखो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बच्ची बोलते बोलते खुद भी रोने लगी। उसकी छोटी हथेलियां विक्रम के चेहरे पर गईं। उसने आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम उठो ना तो मैं तुम्हें अपना खिलौना दूंगी, मेरा सबसे प्यारा गुड्डा। फिर जैसे कुछ हुआ उसके अंदर, वो एकदम पलंग पर चढ़ गई और सीधे विक्रम के सीने पर बैठकर उसे हिलाने लगी। बाबा उठो ना, उठो। उसी पल मशीनें तेज बीप करने लगीं। मॉनिटर पर पहली बार 3 महीने में हलचल दिखी। आईसीयू में अलार्म बजा। डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए आए। कौन है ये बच्ची? इसे बाहर निकालो। पर तभी डॉक्टर का चेहरा बदल गया। रुक जाओ। मॉनिटर पर विक्रम के दिमाग से सिग्नल मिलने लगे थे। उसके शरीर में हल्की हरकत थी, उसकी उंगलियां कांपी। डॉक्टर चिल्लाया, ही इज रिस्पॉन्डिंग, ही इज कमिंग बैक। नेहा बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो भागती हुई अंदर आई और देखा, उसका पति सच में आंखें झपका रहा था। आंसू बह निकले। सब हैरान थे, और वो छोटी बच्ची बस वहीं बैठी थी, अपने नन्हे हाथों से विक्रम का चेहरा छूते हुए मुस्कुरा रही थी। देखो, बाबा उठ गए, उसने मासूमियत से कहा। और जैसे ही डॉक्टरों ने सब संभाला, वो बच्ची चुपचाप उठी और आईसीयू से बाहर चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं। शायद सबकी नजरें अब उस चमत्कार पर टिकी थीं। अगले दिन जब विक्रम ने होश में आकर पहली बार आंखें खोलीं, उसकी पहली आवाज थी, वो छोटी लड़की कहाँ है जिसने मुझे जगाया? पर पूरे हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं था। गार्ड्स ने कहा, हमने कोई बच्ची अंदर जाते नहीं देखी। सीसीटीवी में बस एक धुंधली झलक थी। वो गेट पर खड़ी दिखी, फिर गायब। कुछ कहते हैं वो बच्ची कोई आम इंसान नहीं थी, वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थी, जिसे बस एक काम करने भेजा गया था, किसी को मौत की नींद से जगा देना।